संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया जुड़ने पर कौन सी क्रिया बनती है? जब हम संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्रिया को जोड़ते हैं तो वहाँ कौन सी क्रिया बनती है, हमने आपको बताया है। ठीक, कि जब हम क्रिया या सर्वनाम और विशेषण है, ठीक, उसके साथ कोई क्रिया जोड़ देते हैं तो वहाँ हमारा नामबोधक क्रिया बनता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर यहीं पे जो है संज्ञा या सर्वनाम से उत्पन्न हुआ क्रिया तो वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ हमारा नाम धातु क्रिया हो जाएगा। आइए इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन सी क्रिया स्पष्ट और पूर्ण करती है? ऑप्शन नंबर ए सहायक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी नामबोधक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी नाम धातु क्रिया। तो जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे क्रिया तो उसमें हमने आप लोगों को सबसे पहले बताया था सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होता था, जो मुख्य क्रिया के बाद में अंत में जोड़ता था और उसके अर्थों को स्पष्ट करता था। तो इसलिए इसका दूसरे नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। धातु के बाद लगने से पूर्णकालिक क्रिया बनती है। धातु के बाद लगने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है, अर्थात कोई धातु उसके बाद क्या लगे कि पूर्वकालिक क्रिया बनेगी। तो हमने आप लोगों को कर और करके शब्द बताए थे। क्या कर और करके, अगर जिस सेंटेंस में कर और करके शब्द मिलता है वहाँ हमारा क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथा नंबर, जिस क्रिया का व्यापार तथा फल कर्ता तक ही सीमित रहे वह क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त क्रिया और ऑप्शन नंबर डी प्रेरणार्थक क्रिया। तो हमने बताया था कि जब क्रिया का या व्यापार का जो फल है कर्ता पर पड़ता है तो वहाँ अकर्मक क्रिया, और कर्ता को छोड़कर किसी अन्य पर पड़ता है तो वहाँ सकर्मक क्रिया। तो यहाँ क्या है, कर्ता तक ही सीमित, तो यहाँ हमारा क्या होगा, अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसके बाद हम लोग देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। जिन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता के अतिरिक्त किसी पर पड़े, अर्थात कर्ता को छोड़कर किसी अन्य पर पड़े, हमने अभी आपको बताया है, तो वहाँ क्या होता है, सकर्मक क्रिया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। इसके बाद हम लोग देखेंगे छठवां क्वेश्चन। क्या और किसको दोनों का उत्तर किन क्रियाओं से प्राप्त होता है? ठीक, तो हमने आपको एक बताया था द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया बताया था जहाँ दो दो क्रिया होती है। ठीक, और द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है कि हमें क्या और किसको से प्रश्न करना पड़ता है। जब हम क्या से प्रश्न करेंगे तो जो क्या से हम क्रिया से प्रश्न करेंगे, जो हमें प्राप्त होगा वो हमारा पहला कर्म होगा, क्या से जो उत्तर प्राप्त होगा। इसके बाद हम किसको से क्रिया से क्वेश्चन करेंगे और जो हमारा फल प्राप्त होगा वो हमारा दूसरा क्रिया होगा। तो यहाँ हमारा क्या है, क्या और किसको शब्द किससे संबंधित है, द्विकर्मक क्रिया से। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ भी हम आपका कुछ चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपको बढ़िया से अच्छे से समझना है तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो वाला जब खोलेंगे आप, वहाँ हमारा सब वीडियो आपको हिंदी और रीजनिंग की क्लासें भी वहाँ उपलब्ध हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग सातवां क्वेश्चन पढ़ेंगे। किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं रहने वाले धातु क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए मूल, ऑप्शन नंबर बी अकर्मक, ऑप्शन नंबर सी सकर्मक, ऑप्शन नंबर डी यौगिक। तो किसी अन्य शब्द पर जो धातु निर्भर नहीं रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें मूल शब्द कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आठवां क्वेश्चन। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? अब हम लोग जब काल पढ़ते तो अच्छा होता है, इसको करने में आसान होता है, लेकिन हम लोग जो है इसी में समझेंगे अपना। जैसे यहाँ है ऑप्शन नंबर, उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने पुस्तक पढ़ी। इसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन।
किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, अर्थात जो क्रिया है वो वर्तमान काल की है। ऑप्शन नंबर ए, उसने फल खा लिए थे, अर्थात ये क्या हो गया, ये जो है बीता हुआ समय, ठीक, यानी भूतकाल हो गया। इसके बाद मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ये भविष्य का है। अचानक बिजली कौंध उठी, ये भी हमारा क्या है, कौंध उठी अर्थात खत्म हो गया काम। इसके बाद कल वो आने वाले थे, ठीक, ये भी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है बी, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, अर्थात ये वर्तमान में कार्य हो रहा है, तो ये क्रिया किसकी हो जाएगी, वर्तमान काल की, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, वह पढ़ रहा था। ऑप्शन नंबर बी, उसने पढ़ाई की थी। ऑप्शन नंबर सी, उसने वह पढ़ने वाला है। ऑप्शन नंबर डी, उसने पढ़ाई कर ली थी। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी आप लोग देखिए कि वह पढ़ने वाला है, ठीक, तो अर्थात मतलब पढ़ने वाला है, पढ़ नहीं चुका है, ठीक। भूतकाल का मतलब क्या, जो बीत चुका है, लेकिन अभी ये बीता नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी क्रिया, ऑप्शन नंबर डी क्रिया विशेषण। तो हमने आप लोगों को बताया जहाँ काम किया जाए या काम हो तो वहाँ क्या होता है, क्रिया उसे कहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 11 का यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, कर या करके प्रत्ययों का प्रयोग होता है, कर या करके जो प्रत्यय होते हैं उनका प्रयोग किस लिए होता है, किसमें होता है, तो अभी आप लोग पढ़े हैं किसमें, पूर्वकालिक क्रिया में। यहाँ ऑप्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा बेटा तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक। तो कर या करके किस किस करके प्रत्ययों का प्रयोग कहाँ होता है, पूर्वकालिक क्रिया में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 13वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से तत्कालिक वर्तमान का उदाहरण है कौन सा है, अर्थात तत्कालिक वर्तमान काल, वह जाता है, वह जा चुका है, वह जा रहा है, वह जाता होगा, ठीक, वह जाता होगा। अब देखिए तत्कालिक मतलब जो तुरंत हो रहा, तो वह जा रहा है, जाता होगा ये तुरंत का उदाहरण नहीं है, लेकिन वह जा रहा होगा, इसलिए 13 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देंगे, सब ग्रामवासी खजाना लूटने को दौड़ पड़े, सब ग्रामवासी खजाना लूटने को दौड़ पड़े, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर बी यौगिक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी सहायक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी नाम बोधक क्रिया। जब हम संयुक्त क्रिया बताए थे, संयुक्त क्रिया में हम बताए थे कि जहाँ 2 या 2 से अधिक क्रिया साथ में हो, तब यहाँ एक क्रिया क्या है, लूटने वाला, और दूसरा दौड़ पड़े, ठीक, लूटने को दौड़ पड़े, यहाँ 2 क्रिया साथ में आ रहे, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, शैली ने कहानी लिखी, शैली ने कहानी लिखी, 15 नंबर जो हमारा क्या है, शैली ने कहानी लिखी, इस यह वाक्य है सकर्मक क्रिया का, अकर्मक क्रिया का, अपूर्ण क्रिया का, संयुक्त क्रिया का, ठीक। तो अब यहाँ देखिए अकर्मक और सकर्मक हमने बताया था क्या, कि जब हम क्या और किसी किसको से प्रश्न करेंगे, ठीक, और कर्ता को छोड़कर कोई और आंसर मिलता है हमें, तो वहाँ हमारा क्या होता है, सकर्मक। अगर कर्ता आंसर मिल रहा है तो अकर्मक। जैसे हमने कहा किसने कहानी लिखी, नहीं किसने नहीं, क्या किसे किसको, क्या लिखी, कहानी लिखी, किसको लिखी, कहानी को लिखी, ठीक। यहाँ हमारा क्या मिल रहा है, कहानी, मतलब कर्ता को छोड़कर आंसर मिल रहा है, तो इसलिए 15 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, वह है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह है, यह किस प्रकार की क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए एक कर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर सी अपूर्ण क्रिया, ऑप्शन नंबर डी प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक। तो वह है
अब यहाँ कोई क्रिया है, यहाँ कोई क्रिया दिख रहा है आप लोगों को, कोई क्रिया नहीं है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर अपूर्ण क्रिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, वह पढ़ाई कर चुका है, वह पढ़ाई कर चुका है वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए सहायक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी नामबोधक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी यौगिक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त क्रिया। अब देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है कि वह पढ़ाई कर चुका है। हमने आप लोगों को, जब हम आप लोगों को पढ़ाई मतलब पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो वहाँ हमने यौगिक क्रिया आपको बताना था। यौगिक क्रिया वहाँ हमने आपको जो है यौगिक क्रिया जो है बताना था, लेकिन वहाँ हमने आपको यौगिक क्रिया नहीं बताया था। ठीक, इसमें यौगिक क्रिया वैसे है नहीं, इसमें जो है संयुक्त क्रिया है, क्योंकि एक पढ़ाई है, वह पढ़ाई कर। अगर आप यहाँ देखें, अब यहाँ कर और करके आ रहा तो आप कहेंगे कि सर पूर्वकालिक क्रिया होनी चाहिए। नहीं, जब एक पूर्वकालिक क्रिया की और शर्तें हैं, जब एक कार्य समाप्त होता है और दूसरा कार्य चालू होता है, लेकिन वह पढ़ाई कर चुका है, अब करने के बाद कोई और काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पूर्वकालिक क्रिया की कोई बात नहीं होगी। तो वह पढ़ाई कर चुका है, यहाँ इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा संयुक्त क्रिया। पढ़ाई करना एक चुका है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। इसके बाद हम लोग देखेंगे 18 नंबर, वह गिर पड़ा। 18 नंबर क्या है, वह गिर पड़ा। इस क्रिया में इसमें कौन सी क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर बी प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी सजातीय क्रिया। तो इसमें क्या हमारा संयुक्त क्रिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, लता सोती है। लता सोती है, यह क्या, यह वाक्य उदाहरण है। द्विकर्मक क्रिया तो हो ही नहीं सकता, अपूर्ण क्रिया हो ही नहीं सकता, क्योंकि सोना यहाँ क्रिया है, तो यहाँ या तो हमारा अकर्मक होगा यहाँ या सकर्मक होगा। अब हम कैसे पहचानेंगे कि अकर्मक है कि सकर्मक है? तो यहाँ हम क्या और किसे या किससे प्रश्न करें? हम कहेंगे क्या सोती है, लता सोती है, अर्थात कर्ता आंसर मिल रहा है। किसे सोती है, लता सोती है, हमें कर्ता ही आंसर मिल रहा है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा जो हो जाएगा 19 नंबर का बी इज ए राइट आंसर आक्रामक कीजिए। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोहिनी ने निबंध लिखा, यहाँ कौन सी क्रिया है? आक्रामक क्रिया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर डी प्रेरणार्थक क्रिया। अब मोहिनी ने निबंध लिखा, ठीक, प्रेरणार्थक हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है कार्य स्वयं नहीं किया जाता है, किसी दूसरे को प्रेरणा देकर उससे कार्य कराया जाता है। ठीक, संयुक्त क्रिया जब दो दो क्रिया साथ में आए, इसका मतलब ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद अकर्मक और सकर्मक में बात फंसती है कि अकर्मक होगा कि सकर्मक होगा। तो जैसे अकर्मक क्रिया क्या कि अकर्मक क्रिया के लिए हम क्या करेंगे, अकर्मक या सकर्मक के लिए क्या और किससे प्रश्न करेंगे? तो हमने जैसे लिखा, पूछा क्या लिखा, तो निबंध लिखा, अर्थात कर्ता यहाँ आंसर नहीं मिल रहा है, कर्ता को छोड़कर कुछ और आंसर मिल रहा है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा सकर्मक क्रिया। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का बी इज अ राइट आंसर। इसके बाद हम लोग देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पानी पीता है। पानी पीता है, यह किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन नंबर, अगर हम यहाँ देखें, पूछे क्या पीता है, कहा पानी पीता है, तो कहने का मतलब यहाँ कर्ता कोई है ये नहीं है, कर्ता अर्थात कोई पीने वाला, प्रेरणार्थक हो ही नहीं सकता, संयुक्त होगा नहीं क्योंकि दो दो क्रिया है नहीं, तो यहाँ हमारा एक अलग क्रिया जो आता है सजातीय क्रिया, ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। इसके बाद हम लोग देखेंगे 22 नंबर, तुम खा रहे हो, वाक्य में सहायक क्रिया है, हो, खा, रहे हो, कोई नहीं, तो यहाँ रहे हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा सहायक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में
चिड़िया आकाश में उड़ रही है, क्रिया किस प्रकार की है। अब यहाँ प्रश्न करेंगे, क्या उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। कहाँ उड़ रही है, आकाश में उड़ रही कि नहीं, कहाँ का नहीं, क्या किसे किसको करना है, गलती हो गई, सॉरी बेटा। तो क्या उड़ रही है, तो चिड़िया उड़ रही है। किसको उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। किसे उड़ रही है, तो चिड़िया। मतलब हमें आंसर जो मिल रहा है क्रिया मतलब कर्ता ही मिल रहा है, और जब हमें कर्ता आंसर मिलता है तो हमारा क्या वहाँ क्या होता है, आकर्मक क्रिया। लेकिन इसमें जो आपका आंसर दे रहा बेटा सकर्मक क्रिया, जो कि एकदम गलत है, जो कि एकदम गलत है। इसलिए यहाँ जो है सकर्मक क्रिया आपका नहीं होगा, होगा क्या, अकर्मक क्रिया। ये हरा हो गया, इससे मतलब नहीं है, ठीक। ये क्वेश्चन गलत हो गया है थोड़ा सेटिंग में, यहाँ अकर्मक क्रिया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। गाय बछड़े को दूध पिला रही है, वाक्य में क्रिया है। गाय बछड़े को दूध पिला रही है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। देखो पहले हम क्या से प्रश्न करेंगे, क्या पिला रही है, दूध पिला रही है। संयुक्त क्रिया तो होगा नहीं, एक कर्मक तो होगा नहीं, यौगिक कोई क्रिया होता नहीं, होता है लेकिन यौगिक, हाँ यौगिक मतलब संयुक्त वही समझ लीजिए जो जहाँ योग हो क्रिया का। इसके बाद द्विकर्मक क्रिया ये होगा, ये तो पक्का है। जैसे क्या पिला रही है, दूध पिला रही है। किसको पिला रही है, बछड़े को पिला रही है। मतलब दूध हमारा पहला कर्म हो जाएगा और बछड़े को दूसरा हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार इसका हमारा 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, द्विकर्मक क्रिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे, सुरेश ने खेल कर दूध पी लिया। इस वाक्य में कौन खेल कर कौन सी क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए सहायक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी नामबोधक, ऑप्शन नंबर सी सकर्मक, ऑप्शन नंबर डी पूर्वकालिक क्रिया। तो हमने आपको बताया है जहाँ कर और कर के शब्द आता है वहाँ हमारा क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया। और कर के शब्द से नहीं मतलब है, यहाँ एक शर्त और होना चाहिए कि एक क्रिया समाप्त हुई हो और दूसरा क्रिया चालू हुआ हो। तो जो पहले हमारा क्रिया समाप्त होता है वो हमारा क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 25 का डी हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे 26 नंबर, सबल बनना होगा। 26 नंबर, सबल बनना होगा क्या है, सबल बनना। अब सबल बनना क्या है, एक क्रिया है, ठीक, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्रिया। इसके बाद 27 नंबर, वह खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए सहायक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी नामबोधक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब देखो 27 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, सहायक क्रिया तो होगा नहीं, नाम बोधक होगा नहीं। अब बचा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्या से प्रश्न करेंगे, क्रिया से। जैसे क्या, जैसे अब यहाँ अगर आप देखो, अब खाकर सो गया, अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ 27 नंबर में हमारा क्या हो सकता है, एक क्रिया और हो सकता है, क्या वो हमारा हो सकता है पूर्वकालिक क्रिया, जो कि ऑप्शन में आपका है ही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पूर्वकालिक क्रिया नहीं ध्यान दिए। इसके बाद 28 नंबर, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। अब यहाँ काल से संबंधित आ गया बेटा, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, यहाँ पूर्ण भूतकाल है, क्योंकि खा चुका हूँ मतलब पूर्ण हो चुका है कार्य। तो यहाँ हमारा पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। जब मैं आपको काल पढ़ाऊंगा तो काल के प्रकार, किस काल के कितने प्रकार होते हैं, ठीक, ये सब बताऊंगा। इसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन, नेहा कपड़े धोती है। नेहा कपड़े धोती है, वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए अकर्मक, ऑप्शन नंबर बी नामबोधक, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त, ऑप्शन नंबर डी सकर्मक। अब देखो 29 नंबर हमारा है, नेहा कपड़ा धोती है। नामबोधक होगा नहीं, संयुक्त क्रिया होगा नहीं,
अब यहाँ अकर्मक और सकर्मक, तो हम क्या कहेंगे, क्या धोती है, कपड़े धोती है। किसको धोती है, कपड़े को धोती है। अर्थात कर्ता को छोड़कर कोई अन्य आंसर मिल रहा है, हमें कोई अलग उत्तर मिल रहा है। तो जब कर्ता को छोड़कर कोई अलग उत्तर मिलता है तो वहाँ क्या होता है, सकर्मक क्रिया। इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन क्रिया का। निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है क्या, निशांत दौड़ रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए सकर्मक, ऑप्शन नंबर बी प्रेरणार्थक, ऑप्शन नंबर सी अकर्मक, ऑप्शन नंबर डी यौगिक। अब देखो सकर्मक क्रिया क्या होता है, जहाँ कर्ता को छोड़कर कोई अन्य आंसर मिले। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, जहाँ स्वयं कार्य न किया जाए, किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरणा दे के उससे काम कराया जाए। और अकर्मक क्रिया क्या होता है, जहाँ हमें कर्ता आंसर मिले, क्या किसी किसको से प्रश्न करके। और यौगिक क्रिया हमारा क्या होता है, जहाँ दो क्रियाओं का योग हो। अब यहाँ निशांत दौड़ रहा, अब हमें कन्फर्म या तो अकर्मक होगा या तो सकर्मक होगा। अब हम क्या किसे और किसको से प्रश्न करेंगे, जैसे क्या दौड़ रहा है, तो निशांत दौड़ रहा है। ठीक, हमें आंसर क्या मिल रहा है, करता ही। जैसे निशांत दौड़ रहा, निशांत यहाँ क्या करता है और कौन सा कार्य कर रहा है, दौड़ने वाला। ठीक, तो इसलिए हमारा इसका 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकर्मक क्रिया। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आया है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। हमें बहुत खुशी होगी अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप क्रिया नहीं पढ़े हैं तो आप कृपया करके हमारे जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ से जाके आप क्रिया को पढ़ें। ठीक, अगर आपका मन नहीं करेंगे तभी आप जाके पढ़ लीजिए, जिससे आपको आसानी होगी सभी चीज़ करने में। और कोई चीज़ सॉल्व करने में तभी मज़ा आता तब उसको पढ़े रहो। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।